हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से 23 तक के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको कंप्लीट करेंगे और हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, इंट्रोडक्शन वगैरह वाला पार्ट नहीं देखा, जरूर देख लीजिएगा। उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मैं दे दिया हूँ, है ना। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इन क्वेश्चन में क्या बोला गया हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले 20 वाले क्वेश्चन हमसे बोला गया कि ये जो फिगर है ना, इसमें ABCD और EF ये तीन जो लाइन आपस में पैरेलल हैं। GH और KL नाम का भी जो लाइन है वो पैरेलल। देखो GH ये छोटा सा लाइन आपको दिख रहा होगा, KL ये वाला लाइन दिख रहा होगा, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं। हमको फाइंड करना है HKL का वैल्यू। तो H यहाँ पर है, K यहाँ पर और L यहाँ पर है। तो ये बड़ा सा जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसको ही अपने को फाइंड करना है। बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना लिया है। अब सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि हमको निकालना क्या है। हमको निकालना है HKL, यानी कि ये जो हमारा एंगल बन रहा है इसको निकालना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो दो एंगल हमको दिख रहे होंगे अलग अलग, इन्हीं दोनों को मिलाकर के बड़ा वाला एंगल बना है। तो हम लोग इसे कुछ नाम देते हैं। जैसे इसका नाम मान लो एंगल नंबर 1 दे देता हूँ मैं, इसका नाम एंगल नंबर 2 दे देता हूँ। तो एंगल 1 का तो वैल्यू मिल जाएगा फट से हमको, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये तो 25 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 25 डिग्री है। लेकिन एंगल 2 कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग को कुछ भी यहाँ पर आपको हिंट डायरेक्टली नहीं दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, छोटा सा अपने से एक लाइन बना देना है, कंस्ट्रक्शन कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। हम क्या करेंगे, इसी लाइन को जो हमारा GH है ना, इसको सीधा आगे बढ़ा देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, स्केल कहाँ गया मेरा, दिख नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं हाथ से ही बढ़ा देता हूँ। ये इस तरीके से हमारा आगे बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो हमने आगे बढ़ा है इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम मैं दे देता हूँ M यहाँ पर। तो ये हो जाएगा HM मेरा। तो ये जो हमारा GH था ये पैरेलल था हमारे KL के, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था। तो जो हमारा HM है इसको भी मैंने क्या ड्रॉ किया है, KL के ही पैरेलल ड्रॉ किया, क्योंकि इसी को आगे बढ़ाया है ना। तो इसको आप लिख भी दोगे कि हमने ड्रॉ किया है एक HM जो कि पैरेलल है KL का, एकदम शॉर्टकट में इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आप लोग देखो तो सब एंगल आपको फटाफट मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं एंगल नंबर 1 को ही लिख देता हूँ कि जो हमारा एंगल नंबर 1 है वो इक्वल है हमारी इस एंगल के, जिसका नाम KHD है, इज इक्वल टू एंगल KHD। और दोनों जो होंगे वो 25 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर आप लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ना, यहाँ पर ये AB और CD अगर पैरेलल है, ये वाला लाइन अगर ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो अल्टरनेट इंटीरियर ही तो होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर आराम से। तो अल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो 1 का वैल्यू निकल गया। अब इस 2 तक हमको पहुँचना है। तो कैसे पहुँचेंगे, हम इसका यूज़ करके पहुँचेंगे। यहाँ पर हमारे पास CD और AB पैरेलल है, ये वाला एंगल बना है, ये एकदम सीधा लाइन है ना, एकदम ये सीधा लाइन है। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बनेगा और यहाँ पर जो नीचे में एंगल बनेगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसका नाम आप लोग एंगल 3 रख सकते हो। और इधर वाले जो एंगल है उसका नाम आप लोग एंगल नंबर 4 रख सकते हो। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर कि एंगल नंबर जो 3 है वो इक्वल है हमारे इस वाले एंगल के, जिसका नाम है CHG, इज इक्वल टू एंगल CHG। तो दोनों जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। और इक्वल क्यों एंगल नंबर 3 इसके, क्योंकि आपस में दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखो ना, यहाँ पर हमारे पास ये दोनों पैरेलल लाइन के नीचे में बने हुए एंगल हैं और दोनों लेफ्ट साइड में है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल के नाम से जानते हैं। और सीधी लाइन पे बना हुआ है तो ये हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको लिख भी दोगे ऐसे कि आपस में इक्वल इसलिए ताकि क्योंकि आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इतना समझ में आ गया। तो अब ये हमारा 60 डिग्री निकल गया। तो हम लोग 4 को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 आपस में क्या है, लीनियर पेयर है, सीधी लाइन पे बनने वाले दो एंगल हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब अपन एंगल 3 प्लस एंगल नंबर जो 4 है, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों आपस में लीनियर पेयर है। तो यहाँ से अब अपन एंगल 4 का वैल्यू फट से निकाल लेते हैं। एंगल 3 का वैल्यू तो अपने को पता ही है, तो 180 हो जाएगा। और एंगल 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में एंगल 3 हो जाएगा, जिसका वैल्यू अभी हमने 60 डिग्री निकाल लिया। तो यहाँ से हमारा एंगल नंबर जो 4 होगा वो 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग एंगल 4 तक पहुँचे हैं। अब इसको कनेक्ट करेंगे एंगल 2 से। हमने क्या देखा कि KL और HM जो आपस में थे पैरेलल थे। शुरू में मैंने ये चीज़ लिख दिया कि KL हमने जो HM बनाया है वो KL के पैरेलल है, और AB जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो हमारा ये दोनों जो एंगल होगा ये भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सिंस HM इज पैरेलल टू KL एंड AB इज़ ट्रांसवर्सल, AB जो है वो ट्रांसवर्सल का यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एंगल नंबर 4 होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 2 के, और दोनों जो होंगे 120 डिग्री के होंगे। इतना समझ में आ गया, क्योंकि आपस में दोनों क्या है, फिर सभी चीज़ लिख दो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो करस्पॉन्डिंग
एंगल्स। तो इस तरीके से हमारा एंगल नंबर 2 का भी वैल्यू निकल गया। तो अब हम लोग बताएंगे कि फाइनली हमारा जो एंगल एच के एल बोला था, एच के एल इसको फाइंड करने के बोला था ना, ये जो है एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 को मिला करके बन रहा है। एंगल 1 का वैल्यू हमने शुरू में निकाल लिया था 25 डिग्री, तो यहाँ पर 25 लिख लो, और एंगल 2 हमने अभी निकाला 120 डिग्री, तो दोनों को मिला करके हमारा एंगल एच के एल जो है वो बन जाएगा 145 डिग्री का। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इसका जो नोट्स है आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगले क्वेश्चन से बोल रहा है कि शो कीजिए ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल हैं। तो ए बी कहाँ पर है, ये वाला लाइन है, ई एफ यहाँ पर ये वाला लाइन है। तो हम लोग इसको अगर आपस में पैरेलल प्रूव करना है तो सबसे पहले तो ना मुझे ए बी को और सी डी को पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई भी लिंक नहीं बन रहा है, किसी भी ट्रांसवर्सल वगैरह से तो कटे नहीं है, लेकिन ये दोनों जो है, ये लाइन और ये लाइन इस वाले लाइन से जुड़े हुए हैं। तो कैसे बनेंगे वो समझो। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा जो एंगल नंबर ई है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, या फिर एक काम करो आप लोग पहले इन दोनों लाइन को आपस में पैरेलल प्रूव कर दो। तो हम लोग का जो ए बी में हमारे पास ये जो 57 है और यहाँ पर जो दो एंगल बन रहा है, ये दोनों जो है ना आपस में इक्वल हैं। कैसे इक्वल है वो मैं बताता हूँ आपको जल्दी से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि लाइंस ए बी एंड सी डी, लाइन ए बी और सी डी में हमारा ए सी जो है वो क्या है, ए सी इन करके लिखो आप लोग, ए सी इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल, ये हमारा एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ये वाली लाइन। ओके, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है हमारे पास, इसका नाम आप लोग रख सकते हो बी ए सी। तो यहाँ पर लिखो एंगल जो बी ए सी है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास, है ना। एंगल बी ए सी का वैल्यू पहले तो लिख दो आप लोग, कितना है तो 57 डिग्री है। अब आप लोग इसका वैल्यू निकालो, इसका नाम आप लोग रख सकते हो ए सी डी। अब लिखो आप लोग एंगल ए सी डी जो है वो इक्वल है, ये पूरा एंगल मिल करके ए सी डी बनना है। देखो यहाँ ए, ये सी और ये डी, तो ये पूरा मिला दोगे तब हमारा ए सी डी बनेगा। तो ये 22 है और ये हमारे 35 है। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग 22 प्लस में 35, तो दोनों को मिला कर देंगे तो ये भी हमारा 57 हो जाएगा। तो हमारे पास ये देख रहे हैं हम लोग कि ये वाला और ये वाला क्या है भैया, आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल भी हो रहे हैं। इट मीन्स ए बी और सी डी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो उन सभी को आपको लिखना पड़ेगा कि हमारा जो एंगल बी ए सी है वो इक्वल हमारे एंगल ए सी डी के, और दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसीलिए हमारा जो ए बी होगा वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा सी डी का। इतना क्लियर है, ये पहला चीज़ हो गया, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस वाले के पास। तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का आपस में क्या बोलते हैं हम लोग, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं या को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये लाइन और ये लाइन हो गया, और ये जो हमारे पास है सी ई वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख भी सकते हो डिटेल में कि इन लाइन्स, कौन से लाइन में भैया, तो ई एफ एंड सी डी। ई एफ और सी डी में हम लोग देखें तो हमारे पास जो सी ई है वो क्या ट्रांसवर्सल है, तो सी ई इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इस तरीके से आप चाहो तो डिटेल में लिख सकते हो, लिख देना ज़्यादा अच्छा बेहतर रहता है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारा जो एंगल नंबर एफ ई सी है, एंगल एफ ई सी, एंड दूसरा जो एंगल हमारे पास है डी सी ई, तो एंगल डी सी ई, दोनों के यहाँ आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आर को इंटीरियर एंगल्स, जो कंजिक्यूटिव इंटीरियर बोलते हैं ना, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं दोनों आपस में इक्वल, दोनों का जो सम है वो कितना निकल कर क्या रहा है। तो हम लिखेंगे एंगल जो एफ ई सी है उसमें अगर प्लस करते हैं हम लोग एंगल डी सी ई, तो कितना आएगा भैया, तो एफ ई सी का वैल्यू हमको 145 दिया हुआ है और डी सी का वैल्यू 35 दिया हुआ है। दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो हमारा को इंटीरियर एंगल्स क्या है, आपस में 180 डिग्री है। आप लिख भी सकते हो कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये हमारे पास क्या निकल करके आ गया, सप्लीमेंट्री निकल करके आ गया। इसलिए हमारा जो सी डी होगा वो पैरेलल हो जाएगा हमारे ई एफ के, ठीक है। सी डी और ई एफ जो हमारे पैरेलल हो गए, ये इक्वेशन नंबर आप लोग इसको 2 मान सकते हो। तो देखो यहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल थे, यहाँ सी डी और ई एफ पैरेलल हैं। इसका मतलब ए बी और ई एफ भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में सी डी के लिए पैरेलल थे। तो आप लिख सकते हो इसको कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से ये क्लियर हो गया कि हमारा जो ए बी है वो पैरेलल हो जाएगा सी डी के। और यही अपने को यहाँ पर प्रूफ, सॉरी सी डी नहीं यार, ई एफ के लिए बोला था ना, तो ए बी इज़ पैरेलल टू हमारा ई एफ, और यही अपने को प्रूफ करना था। तो प्रूफ लिख देना आप लोग इस तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो देखो यहाँ पर हमको एक दूसरा टाइप से डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको दो दो पार्ट है ना अलग अलग करके दिए गए हैं। हमसे बोल रहा है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है ए बी का। ये देखो हमारा पी क्यू ये वाली साइड है, ये ए बी के पैरेलल है। और उसी तरीके से पी आर और बी सी पैरेलल है, ये वाला साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। हमको बोल रहा है क्यू पी आर नाम का जो एंगल है ये वाला क्यू पी आर, ये जो है 102 डिग्री का है। ठीक है, तो हमको पता करना है ए बी सी का वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू हमको ये पता करना है, इसका रीज़न भी देना है, यानी कि वही साइड में बता देना कि ये क्यों इतना डिग्री का निकल करके आ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अभी तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं नहीं, तो थोड़ा सा अपने को यहाँ पर भी फिर से जोड़ घटाव करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम लोग फिर से यहाँ पर एक लाइन बना देंगे। हम लोग ये जो ए बी है इसको प्रोड्यूस करके इसमें मिला देते हैं ताकि ये जाकर के इसमें सट जाए। तो ऐसे मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया। इस वाले पॉइंट का नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मान लो ए बी सी हो चुका, मैं इसका नाम डी दे देता हूँ। तो हम लोग लिखेंगे कि हमने क्या क्या ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया भैया, तो हमने ड्रॉ किया है ए डी। ठीक है, और ए डी जो है वो पैरेलल है पी क्यू का, क्योंकि ए बी हमने, या फिर इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि हमने प्रोड्यूस किया, पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे लिख सकते हो आप लोग कि आपने प्रोड्यूस किया है, बढ़ाया है। तो प्रोड्यूस ए बी है ना टू डी, हमने यहाँ पर ए बी को डी तक बढ़ा दिया। और यहाँ पर हमारे पास जो ए डी बन रहा है वो क्या हो रहा है, वो पैरेलल हो रहा है हमारे पी क्यू का, क्योंकि हमारा पी क्यू और ए बी पैरेलल था। तो हमने इसी को ऐसे ही बढ़ाया है कि हमारा ए डी और पी क्यू भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इट मीन्स अब क्या हुआ कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ डी पे जो एंगल बनेगा, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो आप लोग इसको इस तरीके से लिखोगे, इसलिए हमारा जो एंगल क्यू पी आर है वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, जिसका नाम ए डी आर हो जाएगा, एंगल ए डी आर के। और दोनों का जो सम हो गया वो हमारे पास, यानी दोनों का जो वैल्यू हो गया वो हमारे पास 102 डिग्री निकल करके आ गया, दोनों क्योंकि आपस में इक्वल थे। अब इसको छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। अब हमारा ए डी आर और ए बी सी में पहुंच जाओ। देखो हमसे क्या बोला था कि पी आर और बी सी आपस में दोनों क्या है, पैरेलल है। और पैरेलल लाइन को अगर इस तरीके से कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो अंदर में जो एंगल बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, जिसका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा ए डी आर जो एंगल है, नाउ एंगल ए डी आर, उसमें अगर प्लस करते हैं हम लोग ए बी सी को, ठीक है, ए बी सी को, तो दोनों का जो सम निकलेगा वो 180 डिग्री निकलेगा। क्यों निकल रहा है, क्योंकि आपस में को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, शॉर्ट में को इंटीरियर और डिटेल में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोला जाता है। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो गया। तो यहाँ से ए डी आर का वैल्यू तो हमको पता ही है 102 डिग्री का है, प्लस में हमारा एंगल ए बी सी हो जाएगा, इक्वल को साइड में 180 हो गया। इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू हो गया 180 माइनस में 102 डिग्री। तो इट मीन्स हमारा जो एंगल ए बी सी होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 78 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कभी भी अगर जुड़ते ना रहे ना तो अपने से एक आप कंस्ट्रक्शन करके ड्रॉ करके जोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है हम उसे बनाते हैं। सो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमसे बोल रहा है ए बी और सी डी पैरेलल हैं। पी इज़ एनी पॉइंट शो इन द फिगर। पी जो है कोई भी एक पॉइंट है बीच में। हमको ये शो करना है कि ए बी पी यानी कि ये वाला एंगल, फिर हमारा बी पी डी ये वाला एंगल, और सी डी पी यानी कि सी डी पी ये वाला एंगल, इन तीनों का जो सम है 360 डिग्री, ये अपने को शो करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए शो कर देते हैं जल्दी से। तो देखो अभी तो हमारे पास जो डायग्राम है उसमें ये वाला एंगल बाकी दो एंगल से कनेक्ट हो नहीं पा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं भैया, तो हम लोग को फिर कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर से उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, देखो इस तरीके से। इसका नाम अपन कुछ भी रख सकते हैं, जैसे इस पॉइंट का नाम पी था ना, तो इसका नाम हम लोग पी क्यू रख देते हैं। ठीक है, तो ये नाम हो गया हमारे पास पी क्यू। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ जो लिखना चाहो लिख सकते हो आप लोग। पी क्यू पैरेलल टू ए बी, ये हमारा ए बी का भी पैरेलल है, एंड पैरेलल टू हमारा सी डी का भी पैरेलल है, क्योंकि ए बी और सी डी तो पैरेलल दिए ही हुए थे। तो अगर पी क्यू को हमने ए बी के पैरेलल बनाया है तो सी डी के भी पैरेलल होगा। खेल खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है सबका आप लोग नाम लिखो। जैसे कि मान लो ये जो हमारे पास एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है, सबको अगर आप नाम देना चाहो, जैसे इसको एंगल नंबर 1 दे दो, इसको एंगल नंबर 2 दे दो, इसको एंगल नंबर 3 दे दो, इसको एंगल नंबर 4 दे दो। नाम देने से ना बार बार लंबा नाम नहीं लिखना पड़ता, नहीं तो ए बी पी फिर बी डी सी इस तरीके से नाम लिखना पड़ेगा, तो उसमें कन्फ्यूजन तो नहीं, टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसे हमने नाम दे दिया। अब हम लोग लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपस में ही को इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ पर आप लोग लिख दो को इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर को इंटीरियर एंगल्स है तो दोनों का सम हमारा 180 ही होगा। उसी तरीके से हमारे पास 3 और 4 का जो वैल्यू है वो भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल नंबर जो 4 है इक्वल टू वो भी हो गया हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि ये भी आपस में क्या है भैया, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अब हम लोग अगर दोनों को ऐड करें, अगर आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर लिखो ऐड इक्वेशन नंबर 1
एंड 2। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाला ऐड हो जाएगा और राइट वाला ऐड हो जाएगा। तो हमारा एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 4 हो जाएगा। और इक्वल के राइट साइड में भी ऐड हो जाएगा 180 प्लस में 180 हो गया। तो देखो जो एंगल 1 था वो कौन सा था, एंगल 1 हमने ए बी पी का नाम रखा था, तो एंगल 1 के बदले आप लोग लिख दो एंगल ए बी पी। उसी तरीके से 2 और 3 मिल करके कौन सा एंगल बना रहे हैं, तो ये बीच वाला एंगल बना रहे हैं जिसका नाम बी पी डी दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो इन दोनों के बदले में आप लोग लिख दो एंगल बी पी डी, ठीक है। और लास्ट में जो एंगल नंबर 4 है वो कौन सा है, ये वाला एंगल जिसका नाम सी डी पी दिया हुआ था क्वेश्चन में। क्या बोला था, सी डी पी बोला था ना, सी डी पी बोला था, तो इसका नाम आप लोग एंगल सी डी पी रख दो। इक्वल के उस साइड में 360 डिग्री आ गया। बस ये तो अपने को प्रूव करना था, खेल खत्म हो गया इस क्वेश्चन का भी। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज एकदम आसानी से मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले एक्सरसाइज में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।